हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। और फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एचपी टेट के लिए मैथ्स की सीरीज, जिसमें मैं ये टॉपिक्स आपको कवर करवा रही हूँ। एपी हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, पॉलिनोमियल्स मैंने आपके कल की वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कंप्लीट कर लेंगे। और अगर टाइम बचता है, यानी कि अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनती है, तो मेंसुरेशन के हम लोग फॉर्मुलेज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर। तो इस पॉइंट में आके हमने स्टॉप किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना व्हेन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा था, यहाँ के है, आपको बताना था के की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस वन से, ये क्या है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है, जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की, और जो आया वो हमारा k था। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टाइप जो है, अब वो आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे किस तरह से उनके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जहां पे भी क्वाड्रेटिक नाम आएगा ना, क्वाड्रेटिक नाम आएगा, हालांकि मैंने आपको कल बताया था, क्वाड्रेटिक नाम जहां पे आ गया, इसका मतलब है उस पॉलिनोमियल की या उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होने वाली है, इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, पॉलिनोमियल बताओ, तो डिग्री क्या रहेगी, 2। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसे लिखा हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस a b c की जगह पे क्या हो सकता है, कोई भी नंबर, लेकिन a जो है वो 0 नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना, a 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने a1 ले लिया, b माइनस 2 ले लिया, ठीक है, और c हमने 3 लिख लिया, तो ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, देखिए 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बन गया एक क्वेश्चन ये। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, x की वैल्यूज निकालो, कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ गया ना, इक्वेशन यानी कि इक्वल का साइन जहां पे आ जाए तो इक्वल 0 लग गया। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये जो फॉर्म लिखी थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ABC की जगह कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, कल जिसने क्लास देखी है प्रीवियस वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको जीरोज, सॉल्यूशन। अब तीसरा वर्ड देखो, रूट। ये सारे के सारे नाम जो है ना एक ही के लिए हैं, जीरोज, सॉल्यूशंस या रूट्स। यानी कि जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू बताओ जिसको क्वेश्चन में रखें, यहाँ पे पुट करें जो भी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। सॉल्यूशन का मतलब भी जो इसका क्या दे दे, सॉल्यूशन दे। और रूट का मतलब इसके क्या रूट्स हैं, इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझाती हूं मैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, यानी कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर 0 लगा दें तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू बतानी है, तो देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इस तरफ आ गया तो बन गया 3। अब x की पावर क्या है, 2 है, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखो रूट यहां भी लिया, यहां भी लिया, आंसर क्या आ जाएगा, ये 2, इस रूट का मतलब ही होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट 3, ये 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू, जिसको ये समझ में ना आया हो छोड़ दें, सीधा समझ लें एक्स स्क्वायर था, यहाँ रूट था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बस ये कैंसिल आउट हो गए, रूट और 2 कट जाता है, ऐसे समझ लो। अब देखो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 का तो कोई आंसर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पावर क्या थी, 2 थी। देखो डिग्री क्या थी, 2 है, तो यानी कि अगर x की पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2। ये भी बात ध्यान रखना। देखिए अगर किसी में पावर 2 हाईएस्ट है तो आंसर कितने आने चाहिए, कम से कम 2, मैक्सिमम उसके 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर x की पावर 3 है तो मैक्सिमम आंसर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का जब रूट लिया तो रूट 3 ही रहेगा। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो हमारे पास एक प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए, क्या क्या, माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3 हो गई, ये 2 सॉल्यूशन। अब इनको क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस, जीरोज, रूट्स, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये x के क्या रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, -3 और माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट
3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन है और उनमें से एक किसी में आपको मान लीजिए ऐसे रहेगा +-√3 माइनस का √3, ठीक है, या +√2 नन ऑफ दीज, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाए। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये फॉर्मूलेस नोट डाउन करेंगे या इनको आपको याद करना है। देखिए क्या है, x + y z का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² + y² + z² + 2xy 2yz + 2zx। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलेस आप ध्यान रखिए। अब मैं इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, एक 4th नंबर पे जो है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ना डायरेक्ट आंसर हमेशा अपने याद रखना है, क्या आता है 3abc। किस तरीके से आता है, अगर वो आप चाहें कि भाई बता दीजिए तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, आपने याद रखना है a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है 3abc, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, क्या, एक x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z। ठीक है, बता ही दिया यहाँ पे। अब x + y + z की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो जब यहाँ 0 करेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा 0। ठीक है, यानी कि जो राइट साइड है हमारी वो क्या हो गई 0, और लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास ये पूरा नंबर। तो जब -3xy को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। इसीलिए जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ठीक है, a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होगा 3abc के इक्वल होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, px कितना दे रखा है x² - 2। आप पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट करें और खुद इनको सॉल्व करें। ठीक है, -2√2x + 1, तो p की वैल्यू 2√2 पर कितनी होगी, कुछ भी नहीं है, जहां जहां x है वहां ये वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। कर लिया है हमने, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x + 2 और ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि x + 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x² - 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। यहां से ब्रैकेट ओपन करिए तो देखिए x और यहाँ x², जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आएगा। 3 आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, अच्छा ये देखिए, द डिग्री ऑफ द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस एंड दिस। इतना लेंथी तो आई थिंक नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दो। और अगर आपको आता है ये कंसेप्ट, यानी कि इनको डिवाइड करके देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन की डिग्री बतानी है कितनी आएगी। x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ x है, यहाँ 4 है, इसकी डिग्री 3 आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की पावर 3 आना चाहिए सबसे कम, तो वो 3 डिग्री देगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में। और देखिए या पॉज करके नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, खुद सॉल्व करना है इनको। 8th क्वेश्चन और देखो, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल सच दैट f3 = 18, fx इज डिवाइडेड बाय x - 3, देन रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल है fx 3 रखने पर 18 वैल्यू देता है, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड किया, x - 3 से डिवाइड किया, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ट्राई करना इसको। अब आगे के जो ये क्वेश्चन है, ये तो हो गया जो प्रीवियस कल हमने पढ़ा था उसके बेस में। ठीक है, पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक किया है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा था, एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कुछ हमारा 18 के पेपर में। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द इक्वेशन। एक कोई इक्वेशन दे रखी है 2x² + 6x + a = 0 एंड a इज लेस देन 0, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू। ये इस तरीके से जब आ जाए, ठीक है, तो ये है। अब ये टाइप मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए भैया अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से समझना है ये वाला टॉपिक। अब देखो ax² + bx + c, ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये bx + c। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब क्या है फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कुछ नंबर आंसर आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 नंबर आंसर आएंगे। जो रूट्स आए उनको क्या कहते थे, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, या सॉल्यूशन कह लो। तो 2 सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास। मान लीजिए मैंने उस सॉल्यूशन को नाम दे दिया, एक का नाम रखा अल्फा, दूसरे का नाम रखा बीटा। क्या रखा, अल्फा एंड बीटा। यानी कि x की 2 वैल्यू, पहली भी x है और दूसरा भी x के कुछ आंसर आ गए हमारे पास। अब क्या है, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, किसके साथ, a, b और c के साथ। ये कोफिशिएंट्स हैं, कल बता दिया है सारा ये। ठीक है, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c हमारा कांस्टेंट है। तो इनके साथ रिलेशन होता है। अब कैसा रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ रूट्स। ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। क्या है ये, रूट्स हैं, सम ऑफ रूट। और सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा को सम किया, अल्फा प्लस बीटा को सम किया, और प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया। अब ये जो अल्फा बीटा है ये किसके इक्वल होता है, यहां से माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये किसके इक्वल होता है, इक्वल सी अपॉन ए। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या बताया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं उन रूट्स में एक सम और एक प्रोडक्ट का रिलेशन बनाते हैं, किसके साथ, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो देखिए, अगर हमें क्या है, अल्फा बीटा दे रखे हो, यहाँ पे तो इक्वेशन दे रखी थी, अल्फा बीटा का रिलेशन बताना था या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या है, अगर अल्फा बीटा हमारे पास दे रखे हो और कहें बताओ ये इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अल्फा बीटा दिया हुआ है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और कहा ये वाली इक्वेशन लिख के दिखाओ कि क्या इक्वेशन बनेगी, क्या पॉलिनोमियल आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसी रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसी रिलेशन से सॉल्व होगा। एक तो इससे अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे करेंगे। दूसरा देखो, अगर डायरेक्ट करना है आपने, ठीक है, अगर डायरेक्ट आप रख सकते हैं याद, तो देखो क्या है करना है, इस तरीके से अल्फा और बीटा को पुट करना है इक्वेशन में। क्या इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस ध्यान रखना फॉर्मूले का है, मतलब ये हम फिक्स है, आपको यहां माइनस ही लगाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साथ में एक्स प्लस अल्फा और बीटा। तो अभी हमने देखो ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, दोनों सम है, सम को यहां लिखो एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर अकेला, प्लस में क्या करो, अल्फा बीटा करो, ठीक है। तो जो आएगी वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चंस इसके बेस्ड, इन दोनों पे बेस्ड। ये देखिए पहला एग्जांपल देखिए, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज से देखेंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको क्वेश्चन आएगा राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। तो देखो यहां लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जब आंसर निकाले तो दो आंसर आए होंगे, अल्फा और बीटा। अब उनका क्या है, सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3, क्योंकि पहले सम लिखा है तो पहले सम, प्रोडक्ट लिखा है बाद में तो ये 2 क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से गिवन लिखो, इसी में समझा देती हूँ। गिवन लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, पर हमने पढ़ा है -3 किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के इक्वल होता है, लिख लिया यहाँ पे। अगला देखो अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है, 2, पर अभी हमने देखा, मैंने आपको समझाया था, अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से 2 को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन a। अब यहां से देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, -3 के नीचे 1 है और 2 के नीचे भी 1 है, ठीक है। यहां इन दोनों में ही -b अपॉन है, c अपॉन है, दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, 1, यानी कि अब इनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहां से इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, ये ऊपर वाले दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए और नीचे वाले दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। वैसे ये दोनों यहाँ इक्वल और ये दोनों इक्वल। इक्वल का मतलब देखो a जो है किसके इक्वल है, 1, और b किसके इक्वल है, 3, c किसके इक्वल 2 और a किसके इक्वल 1। अब भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, वो होगा इस डिनोमिनेटर से, a से आपने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना अगर ऐसा, तो उसको a देख के सॉल्व करना है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 1, और a की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 1, यानी कि बाकी सारे जो जो दे रखे हैं ना वही आपका आंसर है। तो a कितना हुआ, 1, b के साथ क्या साइन था, माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, b कितना आया, 3, और c के साथ c क्या हो जाएगा हमारा, 2, हो गए abc की वैल्यू। अब जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो लिख दो भाई यहाँ पे। कैसे करेंगे, a की वैल्यू क्या थी, 1, x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस c की वैल्यू क्या है, 2। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा अगर इस तरीके से ना कराओ, इसलिए मैंने कहा था दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है। एक ये मेथड हो गया, भाई आप लॉन्ग वे में जा रहे हैं, आपको कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट करना है इस तरीके से, तो देखो फिर से यही क्वेश्चन सेम, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा था, -3, अल्फा बीटा कितना दे रखा था, 2, समझते जाना, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दे रखा है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3,
हमें मालूम है आंसर ये आएगा। ठीक है, तो करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस का 3। ठीक है, एक्स साथ में लगाओ, प्लस अल्फा बीटा कितना था 2। तो देखो माइनस माइनस जो ब्रैकेट खोला तो क्या बन गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब नेचर ऑफ रूट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आप नोट डाउन करिए इसको, ये सेपरेट हेडिंग है लेकिन इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया मैंने, और डिटेल में हम अब नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है इसलिए इसको समझा रही हूँ। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मालूम है हमें ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए फ्रेंड ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ एबीसी की तरह जगह पे नंबर रख रखे हैं और आपसे क्या कहा कि बताओ इसके जो रूट्स आएंगे, यानी कि जो आंसर आएंगे ना इसके एक्स की जो वैल्यूज आएगी वो किस तरीके की होगी। ठीक है, वो किस तरीके की होगी, यानी कि वो नंबर पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जो भी है किस तरीके का इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए वो कैसे पता लगता है, तो नेचर ऑफ रूट्स कहेंगे इसे। क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, भाई उनकी प्रकृति कैसी है। तो 3 तरीके के रूट हमारे पास आते हैं, एक हो गए डिस्टिंक्ट, एक होते हैं इक्वल और रियल, एक होते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, उनके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रट लो इसको। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मतलब आपने यहां से पुट किया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b की जगह 2 है, c की जगह 3 है, x की जगह ये a की जगह पे 1 है। अब मैं यहाँ पुट करूं b स्क्वायर, व्हाट इज b की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इनटू a क्या है मेरे पास 1 और c की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 3 है। ठीक है, तो 4 3 12 माइनस का 2 दूने 4, साइन आया माइनस का कितना 8 आ गया हमारे पास। समझे, ये कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पे। जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आंसर आएंगे, या तो माइनस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, लेस देन 0, ठीक है, या क्या हो सकती है ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 हो सकती है ना। तो अगर जब हमने इसको सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे अभी सॉल्व किया, तो वैल्यू क्या आई, इसका जो आंसर आया वो क्या आया हमारा, लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा आया ना इसका आंसर सॉल्व करने पे। अगर ऐसा हो जाए कि जो आंसर है वो क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो आंसर क्या होगा, नो रियल रूट। यानी कि जब 0 से छोटा हो तो रूट कैसे होंगे, नो रियल रूट। ये ऑप्शंस में मिलेंगे आपको। अच्छा, अगर इक्वल 0 आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के और वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, तो रूट्स कैसे होंगे, यानी कि इक्वल 0 पे रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड रियल। तो ये ऐसे याद रख लेना, अगर इक्वल 0 तो इक्वल एंड रियल रूट। तो रियल वर्ड तो चलेगा साथ में क्योंकि रियल नंबर को बता रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट और रियल, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे पास थे ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पीछे भी, जो आंसर आते हैं एक्स की 2 वैल्यू आ गई, मतलब एक्स का आंसर यहाँ से आया 1 और एक आ गया 2, तो ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अलग अलग और रियल भी हैं। यानी कि जब हमारे वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट और रियल होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक डायरेक्ट यहां से कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, हो सकता है कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए कौन सा इसमें से फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या फॉर्मूला है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये देखिए, ठीक है, अगर कोई हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन होती है उसके हम सॉल्यूशन इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं और इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 कंडीशन मैंने आपको भी बता दी, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन 0, नो रूट, इक्वल रूट एंड डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस पर अब हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, अब वो करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम 10th क्लास एंड 9th क्लास, दोनों कंबाइन। ओके।